नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आप इसके लिए चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म आपसे माफी चाहता है। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम अपने हाथों में होती नहीं है, तो ये बार बार मैं बहुत कई दिनों से प्रयास में लगा हुआ हूँ कि सही होता रहे, बट क्या कहेंगे, मेरे ही टाइम पे आके ये हमेशा खराब हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमेशा प्रयास हो रहा है कि आप लोगों को लाइव वीडियो दिया जाए, बट ये बार बार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। बाकी वीडियोज के सहारे आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो मिलती रहेंगी और आप पढ़ते रहिए, और आगे भी हम लोग बात करेंगे। आइए, मेंसुरेशन में मैंने ट्रायंगल के पार्ट्स मैंने बता दिए थे आपको। मैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल समझाता हूं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। पहले तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है कि चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या कहेंगे कि एक प्लेन में इन अ प्लेन इनक्लोज्ड बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक प्लेन में चार भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज इन द सेंस, चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है। जैसे ये हमने ले लिया, ये हमने मान लिया, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। जरूरी नहीं कि चतुर्भुज का मतलब केवल रेक्टेंगल ही हो। चतुर्भुज का मतलब यही है कि चार भुजाओं से बंद आकृति ही चतुर्भुज कहलाती है। तो जैसे ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, तो अब ये रेक्टेंगल बन गया, तो इसमें कोई भी साइड हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने इसको ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये आपको एक रेक्टेंगल मिल गया, तो रेक्टेंगल मिल गया, तो नॉर्मली अभी मैं क्वाड्रिलेटरल मिल गया, तो क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहा हूं। बाकी क्वाड्रिलेटरल में पार्ट होते हैं अलग अलग, कि एक रेक्टेंगल होता है जिसे हम हिंदी में आयत कहते हैं। एक होता है आपका क्या? स्क्वायर होता है जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। एक होता है आपका पैरेललोग्राम जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही आपका होता है रोम्बस यानी जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और ऐसे ही होता है आपका एक और ट्रेपेजियम जिसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल के पहले तो हम जान ले क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए, फिर एक एक के बारे में मैं सारा डिस्कस करके आपको समझाता चलूंगा। तो पहले जरा मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करता हूं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया कि चार भुजाओं से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कहलाती है। अब कोई भी अगर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, जब हम इन सब के बारे में ना करके रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूंगा, तो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमको इसकी अगर एरिया निकालनी हो, तो कोई एक डायगोनल पता हो। जैसे मान लीजिए हमको एक ये डायगोनल ये पता है, तो मैं क्या करूंगा कि आप देखोगे कि जैसे ही ये हमें डायगोनल पता है, तो ये दो त्रिभुजों में बट गया। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से एक हाइट ले लूंगा। मान लीजिए इसको मैंने h1 ले लिया, और यहां से मैं एक हाइट ले लूंगा। तो मान लीजिए कि ये मैंने एक हाइट ले लिया h2। तो अब अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है, तो इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। कि इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको चतुर्भुज की एरिया निकालनी है, अगर आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD तो हमने ले लिया। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो हमारा बेस क्या है? BD है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में आपको अगर हमने पढ़ाया था तो बताया था कि अगर आपको बेस पता हो और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हाइट हो, तो हम क्या निकालते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। आपको ये निकालते थे आप हमेशा। तो अब इस केस में क्या करेंगे कि जब हम ये चीज निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे। तो जब हम ABD निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? हाफ, और बेस हमारा क्या होगा? ये डायगोनल होगा BD,
और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो h2 हो जाएगा यहां से। ऐसे ही जब आप BCD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ BD और इंटू क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। तो हाफ BD कॉमन हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि हाफ BD कॉमन हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। तो हमको ये डायगोनल मिल जाएगा और ये हमें एरिया निकालने का तरीका हो जाएगा। तो यहां से करके आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपसे बात करे ऐसे तो आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी चतुर्भुज में आपको दो हाइट दे दिया है, आपने कैसे भी निकाल लिया दो हाइट और एक डायगोनल आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि ये डायगोनल आपको 10 दे दिया हो और एक ये हाइट मान लीजिए आपको 6 दे दिया हो और ये हाइट आप मान लीजिए कि आपको 8 दे दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले अगर आप इसकी एरिया निकालना चाहेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट निकालेंगे। हाफ बेस कितना हो गया, 10। या आप एक तरीका यह है कि आप देख रहे हैं डायगोनल को हम कॉमन ले रहे हैं, तो हाफ डायगोनल को कॉमन ले लेंगे 10, तो हमारा 10 यहां कॉमन हो जाएगा इंटू H1 प्लस H2, 6 और 8 को हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 8। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, ये 5 और 8 6 14 हो जाएगा, 14 पचे 70 हो जाएगा। आप या तो चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं या आप यहां से भी देख लीजिए। हाफ बेस कितना हो जाएगा 10 और इंटू हाइट कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6, 3 दहा में ये 30 यहां से निकल जाएगा। और अगर आप इसको निकालेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ और बेस कितना हो जाएगा 10 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, 4 दहा में 40। तो आप देख रहे हो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 40 30 70 हो रहा है। या डायरेक्ट आप यहां से निकालना चाहेंगे तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल में ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि जब हमें चीजें पता ना हो, केवल एक डायगोनल दे दे, दो हाइट पता चल जाए, तो ये सब चीजें हम कैसे कर करके निकालते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। क्वाड्रिलेटरल की अभी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, तो आपको ये एक बात पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की एक दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि क्वाड्रिलेटरल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल में आपको दो डायगोनल दिया हो, क्वाड्रिलेटरल में आपको दो डायगोनल दिया हो और वहां से कैसे आपको बताएगा, मैं बताता हूं आपको कि मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हो, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हो और ये मान लीजिए ABCD और आपको इसमें दो डायगोनल दिया हो। एक मान लीजिए ये डायगोनल है और एक मान लीजिए ये डायगोनल है, और ये डायगोनल मान लीजिए कि D1 है और ये डायगोनल मान लीजिए आपका क्या है, D2 है। और ये मान लीजिए कि यहां पे आपको कोण जो है इसने थीटा दे दिया है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो डायगोनल एक दूसरे को जहां पे कट करे और उनके बीच का कोण थीटा दिया हुआ हो, तो वहां से हमें एरिया निकालने का एक फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर होता है हाफ D1 D2 इंटू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा हो जाता है। ये आपको एक बात याद रखनी है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ D1 D2 साइन थीटा हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको D1 मान लीजिए दे दिया 10 सेंटीमीटर और D2 मान लीजिए दे दिया आपको 16 सेंटीमीटर और बीच का एंगल कुछ भी मान लीजिए 30 दे दिया, बीच का एंगल मान लीजिए कि हाँ आपको 30 दे दिया। तो अगर आपको थीटा क्या कर दिया, 30 डिग्री दे दिया और आपसे कहा कि दो डायगोनल आपको पता है और साइन थीटा दो डायगोनल से यानी विकर्णों का कटान बिंदु जहां पे कर रहा है वहां पे एंगल कितना बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। तो अगर 30 डिग्री बना रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाफ D1 के जगह पे क्या हो जाएगा, D1 के जगह पे हम देखेंगे तो 10 है, D2 के जगह पे देखेंगे 16 है और यहां साइन 30 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर हाफ ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी हमारी एरिया निकल के कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसमें भी दिया होगा उसी यूनिट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब हमको थीटा दिया हो, दो डायगोनल दिया हो, तो इस तरह से हम करते हैं। एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपको थीटा क्या बोल दे, थीटा इज 90 डिग्री। जैसे ही आपसे बोलेगा कि थीटा 90 डिग्री, ये तो चीज आप नॉर्मली समझ गए कि D1 D2 दिया हो और थीटा दिया हो तो आप निकाल ले जाएंगे। और अगर आपको थीटा ही 90 डिग्री दे दे तो उस केस में क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि कैसे करना है अगर थीटा आपको 90 डिग्री दे दे। तो
अगर आपको कोई भी डायगोनल दिया है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अगर कोई भी दो डायगोनल है ए बी सी डी, और ये मान लीजिए कि ये आपका D1 है और ये मान लीजिए आपका D2 है और ये मान लीजिए आपका 90 पे ये ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि साइन थीटा हमारा 90 हो जाएगा, और जब थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब कि जो हमारा एरिया निकल के आएगा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या हो जाएगा, हाफ D1 D2। ये बात आपको याद रखनी है कि हाफ D1 D2 हो जाएगा आपका जो भी एरिया निकल के आएगा। मान लीजिए डायगोनल आपको यहाँ पे 8 दे दे और यहाँ पे डायगोनल मान लीजिए 12 दे दे और ये 90 डिग्री दे दे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हाफ 8 गुणे 12 कर देंगे, तो 2 चौके 8 और 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आप एरिया निकाल देंगे। तो ये एक तरीका होता है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको एरिया निकालने हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में। आगे मैं एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं कि क्वाड्रिलेटरल में एरिया निकालने का एक और क्या पर्पज होता है, कैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए मैं आपको एक बात, छोटी सी आपको बात एक और याद रखनी है क्वाड्रिलेटरल में, कि क्या आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कि ये है, अगर आपका ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और अगर ये D हो गया, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे इसकी जो एरिया है, ये ट्रायंगल अगर मैं मान लूं, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी एरिया 1 है, इसकी एरिया 2 है, इसकी एरिया 3 है और इसकी एरिया 4 है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है ये आप जान लीजिए। तो इसमें रिलेशनशिप ये होता है कि जो आमने सामने वाले होते हैं वो मल्टीपल में होते हैं, कि एरिया 1 इंटू एरिया 3 बराबर होता है, आमने सामने वाला मल्टीपल में होगा, एरिया 2 इंटू एरिया 4। आपको ऐसे ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। अब ये आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको तीन का एरिया देके चौथा पूछ देगा। मान लीजिए बोलेगा कि इसकी जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एरिया बोल देगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एरिया बोल देगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये बोलेगा कि x सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब आपको ये चीज पता करनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 6 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 8 और फिर 10 और x का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू x। तो अब यहां से आपको एरिया x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो x बराबर 6 8 48 और बटे में 10 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारी एरिया निकल के आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, तो ये भी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। एक मैं और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं अभी कि क्या है। तो इस चीज को आप थोड़ा एक बार समझ लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि आगे हमें कैसे और सारी चीजों पे बात करना है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, उसमें उसने बोला था कि मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या दिया था उसने। ये दिया था कि ये मान लीजिए D, ये A, ये B, ये C, और उसने बोला था, इसमें दे रखा था कि एंगल DAB बराबर 90 डिग्री, और उसने दिया था, अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, और उसने दिया था ये वाली साइड 12 थी, ये वाली साइड 13 थी, और ये वाली साइड 14 थी, हाँ, और ये वाली साइड 9 थी। ये आपको 4 साइड दे रखा था। क्या क्या दे रखा था कि AB इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 13, CD इक्वल टू 14 और AD इक्वल टू 9, और आपसे पूछा था कि इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया क्या होगी। तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था CHSL के एग्जाम में। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको निकालने का तरीका क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, आपसे एरिया पूछा है पूरे किसकी,
क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आप डायरेक्ट अगर आपसे एरिया पूछेगा ना तो आपको कोई ऐसे डायरेक्ट कोई साधन नहीं मिलेगा कि जैसे हम निकाल सकते हैं। वैसे मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसमें भी एक तरीका लगता है, जैसे हम हेरोन फॉर्मूला पढ़ते थे तो इन चारों का भी निकाल के एक बार बाई 2 करेंगे फिर निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उससे बचना है हमें। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप क्या कर दीजिए ना कि बी और डी से को मिला दीजिए, तो इससे हमको एक डायगोनल मिल जाएगा। देख लीजिए, तो जैसे ही आप मिलाएंगे ना तो अब वो बच्चे जान चुके होंगे जिनको ट्रिपलेट पता हो, तो बच्चे जान गए होंगे कि सर 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट बनाता है। 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट बनाता है, ये बात आपको जाननी होगी। और आप याद करिए कि अगर 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट बनाता है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसकी अगर हमको एरिया निकालनी होगी, यानी कहने का मतलब किसकी एरिया, तो मैं बोल दूं अगर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अगर हमको ट्रायंगल ABD की एरिया निकालनी होगी तो आप बोलोगे सर हाफ बेस यानी 9 और 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54 आ जाएगा। और इसके बाद अगर हमें 13, अब हमको एक चीज और देखने को मिल गया, क्या, तो ये हो गया 13, 14 और ये 15। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13, 14, 15, या आप चाहेंगे तो मैं एक चीज और भी बता देता हूं, अगर आप वहां से भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। कैसे, तो आप क्या करें कि इसको हाइट को अगर ले जाके यहां पे मिला देंगे, अगर हाइट को ले जाकर मिला देंगे तो भी आप कर सकते हैं कि ये 12, 12 हो जाएगा, ये बेस आपको मिल जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं कि एक तो 13, 14, 15 का मैंने डायरेक्ट आपको एरिया निकालना सिखाया था कि कैसे एरिया निकालना है 13, 14, 15 का। तो आप याद करिए कि 13, 14, 15 का मैंने एरिया निकालना सिखाया था, कि मैंने बताया था कि ये याद रखिएगा आप BDC या एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो 13, 14, 15 की एरिया क्या आती है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो 4, 4, 8 और 8, 5, 13। तो ये हमारा 13, 14, 15 से एरिया निकल के आ गया 84 और ये आ गया हमारा कितना, 54। तो हमने जोड़ दिया 4, 4, 8 और 8, 5, 13। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे की हमारी क्या निकल के आ गई, एरिया निकल के आ गई। तो यहीं से हमें ये चीजें सीखनी है कि कैसे कैसे आएंगी चीजें और कैसे कैसे आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखना है। ये चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं चाहूंगा कि लाइव क्लास हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको मैं बता रहा हूं, तो रेक्टेंगल पे बात करेंगे। रेक्टेंगल भी बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में, स्क्वायर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उन सारी चीजों पे थोड़ी थोड़ी बातें होंगी। तो चलिए यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।